हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी से 5 साल पहले एक वायरस आया था, कोविड-19, जिसे कोरोना वायरस बोलते हैं। तो उसी तरीके से इस समय एक वायरस आया हुआ है जिसका नाम है एचएमपीवी। ये इसका फुल नेम क्या है, क्या होता है, वो मैं आगे चल के आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो जिस तरीके से कोरोना वायरस आया था चीन से, उसी तरीके से ये भी आया हुआ है, चीन ही से भेजा गया है। मजाक है, लेकिन चीन से आया हुआ जिस तरीके से वो भी आया था। अभी इसका एक केस 6 जनवरी को इंडिया में भी देखा गया है, जो कि बच्चे को हुआ है। तो ये एचएमपीवी वायरस होता क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। मैंने रिसर्च किया है, तो जो जानकारी मुझे मिली है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बिना स्किप किए हुए, ताकि जो जानकारी आप लोगों को मैं देने वाला हूँ वो आपसे ना छूट पाए, जिससे कि आप लोग अपना ख्याल रख पाए और इस बीमारी से बच सकें। तो उम्मीद करूंगा आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एचएमपीवी वायरस। तो पहला पॉइंट आता है कि एचएमपीवी वायरस क्या है। तो एचएमपीवी का फुल नेम होता है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये इसका कंप्लीट नाम है। तो ये वायरस होता क्या है, यह एक श्वसन वायरस है, यानी कि श्वास संबंधित वायरस होता है, जो कि आमतौर पर हल्के से मध्यम फ्लू जैसे सिम्टम्स उत्पन्न करता है। हल्का भी हो सकता है या फिर थोड़ा उससे अधिक भी हो सकता है, मीडियम में फ्लू जैसे उसी से उत्पन्न करता है। यह वायरस ज़्यादातर सर्दियों में या फिर बसंत में देखा जाता है। जिस तरीके से अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो यहाँ पे वायरस फैलने का ज़्यादा संभावना हो सकती है। और यह ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चों में और वृद्ध जो पर्सन होते हैं उसमें ये उनको ज़्यादा इन्फेक्टेड करता है। तो किस उम्र से, तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो ये बात एचएमपीवी वायरस क्या है। फिर बात आती है कि एचएमपीवी वायरस जो होता है वो जानलेवा है या फिर नहीं। तो ये अभी तक तो जानलेवा नहीं हुआ है। अगर आप लोग, जानलेवा तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग किसी भी प्रकार की अपने आप में, मतलब कि ये होता है कि आप लोग सावधानियां अगर बरतेंगे तो आप लोगों के लिए जानलेवा नहीं है। अगर आप लोग इसका इलाज सही से नहीं कराएंगे, आप लोग सावधानियां नहीं बरतेंगे जो डॉक्टर आप लोगों को बताएंगे या फिर मैं बताने वाला हूं, तो आप लोगों के लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो इसीलिए कहता हूं, अगर आप लोग सावधानियां बरतेंगे और इलाज सही से प्रॉपरली कराएंगे तो ये जानलेवा नहीं है। ये रहा दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट, क्या क्या इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। रनी या फिर स्टफी नोज हो सकता है, कफ हो सकता है, खांसी हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर सोर थ्रोट हो सकता है, स्नीजिंग हो सकती है, फीवर आ सकता है आप लोगों को, या फिर इस तरीके से और भी प्रॉब्लम जो सर्दी से रिलेटेड है आप लोगों को, तो वो देखने को मिलता है। जो ये बात पूरे सिम्टम्स की। फिर नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हो गया। फिर चौथा पॉइंट आता है कि एचएमपीवी वायरस कैसे फैलता है। तो ये आप जैसे कि खांसी हो गई या फिर छींके आ रही हैं, तो उससे ज़्यादातर फैलता है। आप जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आप उससे बात कर रहे हैं, वो खांसने लग गया या फिर छींकने लग गया, तो जो वायरस है वो आप में प्रवेश कर जाएगा, तो वहां से ज़्यादातर ये फैलता है। इसीलिए कैसे बचाव करना वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। खांसी है और छींकता हुआ पर्सन है, तो उससे आप लोगों में ये वायरस फैल सकता है। फिर दूसरा आता है हाथ मिलाने से। इंडिया में क्या होता है कि काफ़ी लोग जब भी मिलते हैं तो हाथ जरूर मिलाते हैं, नमस्ते करते हैं तो हाथ मिलाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हाथ मिलाने से भी ये अपने फैल सकता है। फिर आता है मोबाइल का यूज़ करते हैं, यानी कि मोबाइल छूते हैं, उससे भी हो सकता है, क्योंकि इस पर जो इन्फेक्टेड वायरस वगैरह है तो इस पर आ सकता है। तो आप लोग जब भी छुएंगे तो इससे भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग कैसे बचाव करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। या फिर आप लोग दरवाजे का हैंडल पकड़ते हैं या फिर खिलौने वगैरह जो बच्चे हैं वो यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से आप लोग टच करते हैं किसी ऐसे वस्तु को जो इन्फेक्टेड है, तो वहां से आप लोगों को फैल सकता है। ये बात। फिर अगला पॉइंट आता है कि ये एचएमपीवी वायरस जो होता है किस उम्र के यानी कि किस उम्र के पर्सन को हो जाता है।
तो अगर बच्चा 5 साल से कम का उम्र का है, मतलब किसी भी हो सकता है पर्सन को, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है वो 5 साल के कम उम्र के बच्चों में और 65 वर्ष के अधिक पर्सन के पर्सन में ज़्यादातर देखा गया है। वरना ये किसी किसी मतलब कि हर व्यक्ति को हो सकता है, ऐसा नहीं कि 5 साल से कम है, ऊपर है बच्चा तो नहीं होगा, 65 साल के ऊपर है, नीचे है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है 5 साल के कम बच्चों को और वृद्ध यानी कि 65 वर्ष के अधिक पर्सन में ज़्यादातर ये वायरस देखा गया है। फिर आता है कि हम लोग एचएमपीवी वायरस से कैसे बचाव कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जो व्यक्ति जो पर्सन खांस रहा है, छींक रहा है, जो इससे इन्फेक्टेड है, तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें और आप लोग मास्क का यूज़ करें, ताकि जो खांसता हुआ पर्सन है, छींकता हुआ पर्सन है, वो आपका जो उसका जो वायरस है वो आपके अंदर प्रवेश ना कर पाए। दूसरा, ये आप लोग हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाएं, उसके बाद आप लोग सैनिटाइजर रखें, आप लोग हाथों को सैनिटाइज करें। तीसरा आता है, आप लोग मोबाइल चलाते हैं या फिर दरवाजे का हैंडल पकड़ते हैं, या फिर बच्चा है तो खिलौने का यूज़ करता है, तो उसके बाद खेलता है, ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करें, उसको हाथ सही से धुलाएं, साबुन से उसका हाथ सही से धुलाएं। अगर आप लोग इस तरीके से सावधानियां बरतते हैं तो आप लोग इससे बचाव कर सकते हैं। फिर आता है कि आप लोग ट्रीटमेंट सही ले, ताकि यानी कि आप लोगों को प्रॉब्लम हुई आज, आपको ऐसे कि आपको आप महसूस हुआ आज कि मुझे सर्दी है, खांसी है, बुखार है, आज मुझे लगने लगा कि हाँ हो सकता है, फिर खांसी जुकाम महसूस होने लगा, तो आप लोग तुरंत जाइए अपने डॉक्टर के पास, डॉक्टर से दवाई लीजिए, सलाह लीजिए, आपको वहीं से आपको आराम मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे लापरवाही करते हैं कि हाँ चलिए छोड़े, रहने दीजिए, मैं नहीं करूँगा, इसी तरीके से चलता रहा 3 दिन 5 10 दिन, तो आप लोग इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग सावधानियां बरतें जो बताई गई है, और दूसरा इलाज सही से कराएं, तो आप लोग इससे बचाव कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये रही पूरी बात एचएमपीवी वायरस की। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने सोचा मैं इसके बारे में आप लोगों को बताया जाए, क्योंकि जिससे कि आप लोग जानकारी लेंगे, और जानकारी आप लोगों को होगी तो आप लोग इससे बचाव भी कर सकेंगे। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेशन में, हर पर्सन के पास शेयर करें, ताकि ये जानकारी हर व्यक्ति को मिल सके और इससे बचाव भी कर सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं इजाजत लूंगा, आप लोगों से मिलूंगा नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, टेक केयर।